साथियों, मैं आपको समझाने जा रहा हूं बड़ उच्चारण। ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसमें हिंदी से बड़ उच्चारण से प्रश्न ना आते हों। साथियों, आपसे बड़ उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि कौन सा वर्ड हमारे कौन से मुख द्वार से। एक चीज ध्यान रखें, मुख द्वार, ये जो हमारा मुंह है, हमारा गला है, हमारी जीभ है, तालु है, कंठ है, ये यहां से कौन कौन से वर्ड बोले जाते हैं। साथियों, कंठ से बोले जाने वाले शब्द के लिए आप ट्रिक याद रखेंगे। कौन सी? आहा कभी कंठा, अर्थात आपको आ से छोटा आ तथा बड़ा या याद रखना है, और हा से आपको हाहल याद रखना है, और का से का वर्ग याद रखना है, और बी से विसर्ग याद रखने हैं। अर्थात आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि आ वर्ण किस वर्ग में आता है, तो ये कंठ में आता है। हा किस में आता है, तो ये कंठ में आता है। काखा गाघा ये कंठ वर्ग के शब्द हैं, कंठ वर्ग में आते हैं। अर्थात आपको ध्यान रखना है ये ट्रिक। आहा कवि कंठा, आ से छोटा बड़ा, हा से हाहल, का से कावर, कावर में का खा गागा हा आते हैं, और कंठ बी से विसर्ग, ये आपके कंठ हो गए। साथियों, इस तरीके से मैं आपको सभी कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ की तैयारी करा दूंगा। यहां से परीक्षा में 1-2 नंबर अवश्य पूछे जाते हैं। ऐसी कोई कंपटीशन नहीं है यहां से प्रश्न ना पूछे जाएं। धन्यवाद साथियों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दें। साथियों, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं तालु। तालु के बारे में ध्यान रखें कि हमारी जो तालु है, जो जीभ के ऊपर, वहां से हमारे कौन कौन से वर्ड, कौन सी ध्वनियां टकरा के आती हैं। साथियों, इस तालु को याद करने के लिए ट्रिक याद रखें, इच यस तालु। क्या याद रखेंगे? इच यस तालु। ई से मतलब है छोटी तथा बड़ी ई, मतलब तालु वर्ग में आपको छोटी, बड़ी और चा चम्मच से चा वर्ग, चा चक्की, छा छतरी, जा जलेबी, झा झंडा याद रखना है। सा से आपको या से या याद रखना है, और सा से सा याद रखना है। साथियों, ऐसे आपको ट्रिक से ईच यस तालु से आपको याद आ जाएगा छोटी बड़ी, चा से चा वर्ग, या से या, सा से सा। साथियों, आप ध्यान रखना, यहां से पेपर में जब प्रश्न पूछा जाता है तो देगा कि निम्नलिखित में से या किस वर्ग का है, तो आप बता देंगे ये तालु वर्ग का है। साथियों, ध्यान रखना, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य। साथियों, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं मूर्धा। मूर्धा याद करने के लिए आपको ट्रिक याद रखनी है, रट ऋषि मूर्धा। रट ऋषि मूर्धा, ये आपकी ट्रिक हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि जब मूर्धा बढ़ के आपको शब्द याद रखने, बड़े याद रखने हैं, तो रा से रा रथ जो होता है वो आपका मूर्धा में आता है। टा से टा वर्ग याद रखना, टा ठा डा डा ढा। री से रे ऋषि याद रखना है, और से सड़कोट वाला सा याद रखना है। ये आपके सभी मूर्धा में आते हैं। किस में आते हैं? मूर्धा में। निम्नलिखित में रा शब्द, रा वर्ड है, तो ये आपका मूर्धा वर्ग में आता है। किस में आता है? मूर्धा में आता है। रे ऋषि किस में आता है? मूर्धा में आता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है साथियों, मैं बता रहा हूं कि यहां से आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ से प्रश्न ना पूछे जाते हों। साथियों, ध्यान रखना कि इनमें से पूछेगा कि ड़ा किस वर्ग का उच्चारण है, तो मूर्धा वर्ग का उच्चारण है। ध्यान रखना साथियों, इस तरीके से आपको, अगर मेरी वीडियो आपको
अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद साथियों। मैं इस तरीके से आने वाली पुलिस भर्ती में हिंदी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं छोड़ूंगा। मैं मस्ट पढ़ा रहा हूं जहां से आपको प्रश्न ना मिले। साथियों अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं दंत, मतलब कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। ये 5 वर्ग होते हैं। यहां से क्वेश्चन परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, तुलसी दंता याद रखना है। क्या याद रखना है? तुलसी दंता। ता से आपको ता वर्ग याद रखना, ता था दादा धा, मतलब ता तकली था थन दादा धा धनोस। ला से आपको ला और लर याद रखना है। सा से सपेरा वाला सा याद रखना है। ये सपेरा वाला पिछली भर्ती में आपसे पूछा गया था कि सा किस वर्ग में आता है, तो आप बता देंगे दंत में आता है। या ऐसे पूछता है दंत वर्ग का वर्ण है तो सा है, ला लिर है और ता वर्ग है। इस प्रकार से साथियों आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो और ये ट्रिक अच्छी लग रही हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि मैं आपको वीडियो दे सकूं और मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद साथियों। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं ओष्ठ। ओष्ठ में क्या आता है? ओष्ठ में याद रखना है आपको उप ओष्ठ। क्या याद रखना है? उप ओष्ठ। ये आपकी ट्रिक हो गई। उप से छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ से, और पा से पा वर्ग। लो याद हो गए ओष्ठ में आने वाले सभी वर्ण। ओष्ठ में आने वाले सभी वर्ण याद हो गए, पा पतंग फाफल बाबरी भावट्टी। और ऊ से ऊ और पा से पावर, मतलब ऊ से आपको याद आ जाएगा कि छोटा ऊ बड़ा ऊ ये ओष्ठ वर्ण में आते हैं। और पास वर्ग से याद आ जाएगा पाफा बाबा, ये ओष्ठ में आते हैं। ये आपको ट्रिक याद रखनी है। साथियों आप कतई चिंता ना करें, मैं आने वाली जो पुलिस परीक्षा होने वाली है उसमें ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा हिंदी के जहां से भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों बस आपको ये याद रखना है, सर ने बताया उप ओष्ठ, उप से छोटा ऊ बड़ा ऊ पूछेगा, पा से पावर का कोई पाफा बाबा भा दे दे तो आपको ध्यान रखना है ये ओष्ठ वर्ग के हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण का वर्ण है तो छोटा ऊ तथा बड़ा ऊ, पा से पापतंग फाफल बाकरी भावट्टी। इस प्रकार से याद रखना उप ओष्ठ, आहा कवि कंठा और रट ऋषि तालु। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपकी ट्रिक है, ट्रिक से ही आपको याद कर पाएंगे, वैसे आप कभी याद नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखें साथियों, वीडियो लाइक और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर आने वाला नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद साथियों। अब ध्यान रखें कि कंठ, ताल, कंठोष्ठ और दंतोष्ठ। दंतोष्ठ तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में दंतोष्ठ वर्ण है तो आप बताएंगे वावट को। किसको बताएंगे? वावट को। कंठोष्ठ में छोटो तथा बड़ो आता है और कंठ तालु में छोटी ए तथा बड़ी ए आती है। साथियों अब इसके बाद मैं अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में आपको बताऊंगा। अनुसार और अनुनासिक क्या होते हैं। साथियों वीडियो को आप पूरा देखें, आपको यहां से भी ये 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कंठ तालु में छोटी है तथा बड़ी आती है, कंठोष्ठ में छोटो तथा बड़ो आता है। दंतोष्ठ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार परीक्षा में बड़ी कंपटीशन में पूछा गया है। पीसीएस आईएएस में भी दंतोष्ठ पूछा गया था। वावट कहाँ आता है? दंतोष्ठ में आता है, ये ध्यान रखेंगे। साथियों एक वर्ड और आप मेरी तरफ से याद रख लें, ये जो रारथ है इसे हम लुंठित व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। ये क्या है? लुंठित व्यंजन है। आप ऐसे बड़ों को याद रखें ताकि ये परीक्षा में खूब पूछे जाते हैं कि कंठ तालु में छोटी है बड़ी है, कंठोष्ठ में छोटो बड़ो, दंतोष्ठ में वावट। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और
वीडियो को लाइक करते किया रहे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, ध्यान रखें आप लोग, अनुस्वार क्या होता है? ये अंकी बिंदी है का प्रयोग पंचम वर्ण, मतलब ये वर्ग के पंचमा वर्ण होता है। जैसे काकबूतर खाखरोश गागमला, काकबूतर खाखरोश गागमला घाघड़ी अणा खाली या अणा और ना माँ, ये वर्ण के पंचमा वर्ण हैं। ये आपके अनुस्वार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनुस्वार। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में अनुस्वार है, तो ये या खाली, अणा खाली, ना और माँ, ये वर्ण के पंचमा अक्षर हैं। साथियों, कहलाए जाते हैं। ये अनुस्वार का प्रयोग पंचमा वर्ण ड़ा माँ या पंचमा स्वर है कहलाए जाते हैं की जगह पर किया जाता है। अब हम यह बात तो जान गए हैं कि अनुस्वार का प्रयोग पंचम वर्ण णा ण्या ना मा होता है के स्थान पर किया जाता है। तो आपको मालूम पड़ गया अनुस्वार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। वर्ग के पंचम वर्ण अनुस्वार में आते हैं। अणा खाली, या, अणा, ना और माँ, ये पंचमा वर्ण हैं। साथियों, ध्यान रखना, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें। साथियों, अब आप ध्यान रखेंगे कि अनुनासिक शब्द और अनुस्वार शब्द कौन कौन से होते हैं। जब कभी भी आपकी चंद्र बिंदु लगी हो किसी वर्ण में, वो अनुनासिक शब्द होता है। कौन सा शब्द होता है? अनुनासिक शब्द होता है। जैसे हंस, स्वांग, हंस, चांद, पूंछ आदि, ये अंगना, ये सब आपके क्या हैं? अनुनासिक शब्द हैं। अनुस्वार शब्द क्या? जिसमें अंकी बिंदी लगी हो। ये हंस में अंकी बिंदी लगी है, ये अंगना है, ये गोंद है, कपोल है, ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो अनुस्वार शब्द बोले जाते हैं। ये आपके अनुनासिक शब्द हैं जिसमें चंद्र बिंदी लगी हो और जिसमें अंक की बिंदी लगी हो, तो वो आपके वर्ण अनुस्वार शब्द कहलाते हैं। जैसे अंगना और अंगना, घर के बाहर, और ये अंगना का सुंदर अंगों वाली स्त्री होती है। हंस एक जल पक्षी होता है। ये हंस एक क्रिया है, हंसना से बना है। इस प्रकार के शब्दों को ध्यान रखें, इनका अंतर पहचान लें। उदाहरण के लिए अनुनासिक शब्द, हंस का हंसने की क्रिया, अंगना घर के बाहर, खुला बरामदा, स्वांग, ढोंग, हंस, चांद, पूंछ आदि, और हंस एक जल पक्षी होता है और अंगना का मतलब सुंदर अंगों वाली स्त्री होती है। इस प्रकार से आप ध्यान रखें। धन्यवाद।